नमस्कार दोस्त, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये 29 नवंबर 2011 की बात है। मैं हावड़ा से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन से सफ़र कर रहा था। मैं निचली बर्थ पर था और मेरे सामने वाली निचली बर्थ पर एक अघोरी सफ़र कर रहे थे। हम दोनों ही हावड़ा में ट्रेन पर सवार हुए थे। शाम का समय था। यात्रा की बोरियत को कम करने के लिए मैंने हावड़ा स्टेशन पर एक पुस्तक द उपनिषद्स बाय स्वामी निखिलानंद अद्वैत आश्रम कोलकाता खरीद ली थी, जो अंग्रेजी में कुछ मुख्य उपनिषदों का संग्रह थी। सामने चूंकि अघोरी जी बैठे थे, मैंने किताब पढ़ने में समय लगाना ही श्रेयस्कर समझा। अघोरियों का क्या भरोसा, किस बात का बुरा मान ले और पिनक जाए। रात के लगभग 10 बज गए। हालांकि मैंने अपनी तरफ की खिड़की बंद कर ली थी, पर अघोरी जी की तरफ की खिड़की पूरी खुली थी और यात्रा की दिशा में थी। अतः काफी ठंडी हवा, जो कतई प्रियकर नहीं थी, मुझ तक आती थी। जब मैं बेचैन होने लगा तो विवशता में मौन तोड़ना पड़ा और मैंने अघोरी जी को पूछा कि अगर वो अन्यथा न ले तो मैं उनकी तरफ की खिड़की भी बंद कर दूं। इस पर अघोरी जी ने खुद खिड़की बंद कर ली और मुझसे कहा कि अगर मैं बेचैनी महसूस कर रहा था तो पहले ही बोलना चाहिए था। यही से हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत के दरमियान अघोरी जी ने बतलाया कि वो ये देखकर खुश हुए थे कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो यात्रा में उपनिषद पढ़ते हैं। सब कुछ मिला जुलाकर उनसे बातचीत करके मेरे मन का डर मिट गया, झिझक मिट गई और करीब 11 बजे मैं सो गया। सुबह लगभग 7 बजे मेरी नींद खुली। चाय वाले आए तो शिष्टतावश मैंने अघोरी जी को भी चाय लेने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने विनयपूर्वक मनाही कर दी। अपनी चाय खत्म करने के बाद मैंने अघोरी जी से विनयपूर्वक कहा कि यदि वो बुरा न माने तो 2 प्रश्न पूछूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मेरा पहला प्रश्न था कि उन्होंने मेरे चाय के लिए किए गए अनुरोध को क्यों नहीं स्वीकार किया। क्या वो चाय नहीं पीते? इस पर वो मुस्कुराए और बोले कि अनुरोध तो होते ही रहते हैं। अनुरोध को मान ले तो सैकड़ों अनुरोध मानने होंगे और बंधन यही से शुरू हो जाएगा। उपभोगों का सिलसिला शुरू होगा, आदतें और जरूरतें बनेंगी, लालसाएं बनेंगी। इसलिए अनुरोधों को न मानने का व्रत करना पड़ता है। लोग कुछ देर अच्छा महसूस नहीं करते, पर सब कुछ ठीक ही चलता रहता है। मेरा दूसरा प्रश्न था कि हालांकि खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है और वो नंगे बदन है, उन्हें क्या सर्दी नहीं लगती? इस पर वो बोले कि अगर सर्दी गर्मी की इतनी परवाह करे तो अघोरी जीवन दुखमय हो जाएगा। अघोरी जीवन कठिनाइयों में आनंद ढूंढता है, अप्रिय में प्रिय ढूंढता है, असुंदर में सुंदर ढूंढता है, घृणा में प्रेम ढूंढता है, अवसान में उद्धव ढूंढता है। ये अनित्य में नित्य, अभाव में भाव, अंधकार में रूप और विभत्सता में प्रसाद की खोज है। उपनिषद पढ़ते हो, क्या इसकी झलक तुम्हें पहले नहीं मिली? मुझे ऐसा लगा कि अघोरी जी काफी शिक्षित हैं। मैं थोड़ा और खुला। मैंने कहा, अघोरी जी, एक बात जानना चाहता हूं। लोग मानते हैं कि अघोरियों की बहुत सारी उपलब्धियां होती है, इसमें कितना तथ्य है? इस प्रश्न पर वो हंसने लगे। बोले, अगर उपलब्धियों का अर्थ भौतिक उपलब्धियां है, बिल्ली को घोड़ा बना सकने और कोयले को हीरा बना सकने में सफलता कोई उपलब्धि है, तो ये गलत है। अघोरी को ऐसी कोई उपलब्धि नहीं होती। वो ऐसी उपलब्धि की लालसा भी नहीं रखता। वो तो खोने में पाना ढूंढता है। भौतिक चीजें पाकर क्या करेगा अघोरी? बची बात अभौतिक उपलब्धियों की। जिस दिन अभाव में भाव देख लोगे, शून्य में अस्तित्व देख लोगे, घृणा में प्रेम देख लोगे, उसी दिन भौतिक उपलब्धियां अर्थहीन हो जाएगी। केवल आध्यात्मिक उपलब्धियां बच रहेंगी। मैंने थोड़ा और पूछना चाहा, अतः सविनय इसकी आज्ञा मांगी। मैंने कहा, अघोरी जी, बुरा न माने तो जानना चाहूंगा कि आपकी उपलब्धि क्या है? छूटते ही वो बोले, कुछ भी नहीं। फिर मैंने प्रश्न किया कि जब अघोरी जीवन को जीकर आपने देख लिया कि वहां कुछ नहीं मिलता,
तो आप सांसारिक या सामाजिक जीवन में लौट क्यों नहीं आते? इस प्रश्न पर वो गंभीर हो गए और मुझसे पूछा, क्या करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रोफेसर हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। उन्होंने पूछा, अच्छा, बतलाओ तुम्हारे जीवन की क्या उपलब्धि है? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, कुछ भी नहीं। इस पर वो हंसने लगे, बोले कि देखो, तुम सांसारिक जीवन जीते हो, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो, कमाते भी ठीक ठाक हो और कहते हो कि तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है, फिर भी वही जीवन उपलब्धिहीन जीवन जी रहे हो। मेरा उपलब्धिहीन जीवन है और तुम्हारा भी। मुझे ठीक से समझाओ कि अपनी उपलब्धिहीन सन्यासी अघोरी जीवन को छोड़कर मैं तुम्हारे वाले उपलब्धिहीन सांसारिक जीवन में क्यों जाऊं? यहां भी कुछ नहीं और वहां भी कुछ नहीं, तो यहां वहां क्यों करूं? मैं अभाव में भाव ढूंढता हूं, तुम्हें भाव में अभाव दिखने लगा ना? ध्यान लगाकर उपनिषदों को पढ़ो, पढ़ते रहो, देखो कहीं भाव और अभाव मिलकर एक होते हैं या अलग अलग ही रहते हैं। हम दोनों कुछ देर तक मौन रहे। गुवाहाटी आने वाली ही थी। हम ट्रेन से उतरने की तैयारी करने लगे। मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।